बेटा, क्लास 10 मैथ्स लर्न विद फ्रेंड में आप सबका स्वागत है। आज हम नया चैप्टर सीखेंगे, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। जो मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर 8 है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 10 मैथ्स में ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज सीखेंगे इंट्रोडक्शन वीडियो ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? एक मैथमेटिक्स का ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है। हम इस पे सीखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स। क्या है? आप सोच रहे होंगे क्लास 10 में मैथ सब्जेक्ट में ट्रिग्नोमेट्री नया चैप्टर है, क्या होगा ट्रिग्नोमेट्री? इस पे मैं बोल रहा था ट्रिग्नोमेट्री क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स। एंगल्स क्या है, साइड क्या है? आप बहुत बेटा लोग सोच रहे होंगे, है ना बेटा? लेकिन बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, सब आराम से सीख सकते हैं। और एग्ज़ाम में इसके ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर जो एक्सरसाइज रहेंगे, आराम से आसानी से हम सीख जाएंगे। आप मेरा जो क्लास 10 मैथ्स चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लो, और इस चैनल पे जो मैं अपडेट्स देता हूँ इस वीडियो को आप देखो और हर दिन प्रैक्टिस करके सीखो। आपको आसानी होगी, कोई मुश्किल नहीं होगी, ठीक है? आप क्या करते हैं, एक ट्रायंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसे हम ABC। क्लास 9th में आपने सीखा होगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हम इसको क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। ये तो परपेंडिकुलर है, ये BC। इस पे क्या है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक पे हम जनरली जब बाहर, मैं आपको थोड़ा मैथ्स को छोड़ के जनरली जहाँ पर हम इस दुनिया में रहते हैं, आसपास को देख के हम सभी को एक आइडेंटिफिकेशन करते हैं। जैसे स्कूल में रवि है, आप रवि बोलने से हमें दिमाग में आता है रवि का चेहरा और रवि का पर्सनालिटी, रवि का हाइट, रवि का वेट। हाँ, ये रवि है, हम ऐसे बोल सकते हैं। और एक है डेविड। हाँ, डेविड कौन है? हाँ, ये डेविड है, इसका ये चेहरा है, ये इतना हाइट, इतना वेट है, ये डेविड है। इस तरह हर जो ये इंसान है उसको या चीज़ों को एक नाम से बुलाते हैं। हम उस नाम से हमें वही है वो चीज़ या वही वो इंसान है, इसे हम फाइंड आउट करते हैं। इसी तरह हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री में रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स, इसके बारे में जो साइड्स होंगे, जो एंगल्स होंगे, इसको हम नाम देंगे। इसको नाम देख के इसके बारे में सीखेंगे, वही है ट्रिग्नोमेट्री। और एक मैं आपको एग्जांपल दूंगा। हम कोई मूवी देख रहे हैं, उस मूवी में बहुत धूल है, बहुत पहाड़ है। वो फिल्म का सीन्स ऐसा पिक्चराइज किया गया है कि उसको देख के हम बोल सकते हैं ये इस फिल्म में स्टार्टिंग हो कि एंड तक यही स्टोरी होगी, या ये ड्रामा मूवी है या एक्शन मूवी है। और एक हम ऐसे भी देख के बोल सकते हैं, एक मूवी है वहाँ पर बहुत से चंदन की लकड़ियाँ के बारे में कहा गया है। हम आसानी से बोल सकते हैं कि इसमें जंगल होगा और चंदन की लकड़ियाँ होगी, इस तरह का ये सीन होगा। हम वो फिल्म देख के बोल सकते हैं कि फिल्म के एंड तक इसके बारे में हम देख रहे हैं
और इसके बारे में ही सुन रहे हैं। उसी तरह इस चैप्टर में क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, हमें इस चीज पे फोकस करना है। ट्रिग्नोमेट्री एक राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर हम क्या करेंगे, ये साइड्स और एंगल इसके बारे में ही सीखेंगे। इसके रिलेटेड जो भी फार्मूले रहेंगे उसको कहते हैं आइडेंटिटीज और इक्वेशन रहेंगे। इसके बेसिक पर हम डिफरेंट टाइप एक्सरसाइज आएंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। हमें पहले क्या करना है, रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स, ये एंगल्स क्या है, ये साइड, इनके जो बीच में कैसे रिलेशन है, हम इस रिलेशन को कैसे समझ सकते हैं, ये क्या आइडेंटिटीज है, इसके बारे में हम जो सीख रहे हैं वही है ट्रिग्नोमेट्री। आपसे बोलता हूं, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्राई मीनिंग थ्री, इसमें मीनिंग थ्री क्या है, दो साइड्स एक एंगल, गॉन मीनिंग साइड्स, गॉन मीन्स ट्रिग्नोमेट्री को तीन से हम डिवाइड कर रहे हैं, ट्री गॉन मेट्रॉन। ट्री मीन्स थ्री, गॉन मीन्स मीनिंग साइड्स, इसके बारे में हम सीख रहे हैं। मेट्रॉन मीनिंग मेजर, इसको हम मेजरमेंट के जरिए जो सीख रहे हैं, एंगल्स और साइड ये सब पूरा मिला के हम क्या कहते हैं, इसको ट्रिग्नोमेट्री। बेटा ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट आते ही आप ये सोचो, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, वहां पर एक एंगल होगा, एंगल और साइड्स, इसको हम किस तरह मेजर करेंगे, इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे, रिलेशनशिप एंगल और साइड्स इसके बारे में कैसे रहते हैं, और साइड्स कितने टाइप्स आते हैं और एंगल कितने टाइप आएंगे। आपने सीखा है कि एंगल्स बहुत से रहते हैं, 0 to 180 डिग्री या 360 डिग्री। इस पे हम किस तरह एंगल्स को आइडेंटिफाई करेंगे, और आइडेंटिफाई करने के बाद एंगल और साइड्स इन सब कॉम्बिनेशन को लेके हम ट्रिग्नोमेट्री में किस किस तरह पढ़ेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप फॉलो करो, सीखेंगे। ये समझ गए ना, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स। हम इसमें इसको एक इस पे कुछ कंडीशन रहते हैं, इस पे कुछ हम नाम रहते हैं मैथमेटिकली, इस नाम के जरिए, इस कंडीशन के जरिए, यहाँ पर जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, चीज़ों को हम जैसे आइडेंटिफाई करते हैं और इंसानों को और थिंग्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसी तरह हम इस साइड्स को आइडेंटिफाई करेंगे और एंगल को आइडेंटिफाई करेंगे। इस पे मैथमेटिकली कुछ कंडीशन है, उसके जरिए हम सीखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रे मीनिंग थ्री, गॉन मीनिंग साइड्स, मेट्रॉन मीनिंग मेजर। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। क्या सर आपने आसान आसान बोल रहे थे, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल लिख दिया और यहाँ पर इतना सब कुछ लिख दिया, बाप रे। बिल्कुल टफ नहीं है, देखने के लिए आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि न्यू है। आपके क्लास में कोई नया बच्चा आएगा, बेटा आप सोचोगे ये कौन है, उसको आप देखोगे, उसको बात करोगे, आप लग जाए कि हाँ वही रवि है। रवि आपको कैसे पता चलेगा कि वही रवि है, उसके चेहरे से आप आइडेंटिफाई करोगे, वो कितना हाइट है, इतना वेट है, कुछ चीज़ें आप उसको देख कर पहचानोगे। उसी तरह इस चीज़ों को आप थोड़ी देर देखो, थोड़ी देर सुनो, उसके बारे में पढ़ो, आपको ये इतना फेमिलियर हो जाएगा कि आप क्लास में आपके दोस्त सब लोग बच्चे जैसे आप उनके साथ रहते हो, उनकी पहचान करते हो, उसी तरह ये आपको फेमिलियर हो जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री आपको आसान हो जाएगा। देखो ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये तो हमने सब कुछ सीखा है सर। हाँ,
ये बी सी है। ट्रिग्नोमेट्री पे क्या होता है, ये परपेंडिकुलर लाइन है, हमने सब सीखा है नई स्टैंडर्ड पे। ये बी सी, ये बी सी, ये सी को एडजेसेंट भी कह सकते हैं और बेस भी कह सकते हैं, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री पे बेस ये वर्ड ज्यादा यूज करते हैं। और ये क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है, इसको अपोजिट भी कहते हैं और परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। ये जो ये भी है, इसे क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। मतलब ये सी का लेंथ प्लस बी सी का लेंथ दोनों मिला के ये क्या है, हाइपोटेनियस। मतलब ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। सर ये तो पाइथागोरस थ्योरम है। हाँ, इस पे पाइथागोरस थ्योरम भी इस ट्रिग्नोमेट्री में आता है। ए बी स्क्वायर क्या है, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर या सी बी स्क्वायर। इसको हम ए सी को एडजेसेंट भी कहते हैं और बेस भी कहते हैं। बी सी को अपोजिट भी कहते हैं, परपेंडिकुलर भी कहते हैं। ये क्या है सर, आपने यहाँ पर कोई सिंबल भा दिया और यहाँ पर ये है। देखो इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में, ये तो आप जानते हो कि ये जो परपेंडिकुलर रहेगा इससे हम इस तरह से सिंबल से आइडेंटिफाई करेंगे। ये क्या है, इस सिंबल को हम क्या कहते हैं, थीटा। ये क्या है, थीटा। थीटा क्या है सर, ट्रिग्नोमेट्री में जो हम कोई भी साइड्स पे एक एंगल रहेगा ना, ये देखो यहाँ पर 3 साइड्स हैं, या ये यहाँ पर जो जॉइंट होता है वहां पर हमें मिल गया ए और यहाँ पर मिल गया बी, यहाँ पर मिल गया सी। 2 लाइन यहाँ पर जॉइन होते हैं, मतलब उस तरह की यहाँ पर कोनी है, इस तरह पर यहाँ पर कोनी है और यहाँ पर कोनी है। जो भी कोनी रहेगी वहां क्या है, एंगल फॉर्मेशन तो होता है, ये सभी को पता है। हाँ सर ये सही पता है, इस पे आप क्या बोल रहे हो, मैं ये बोल रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री पे क्या है, यहाँ पर हम थीटा लेंगे, वो थीटा यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है, लेकिन परपेंडिकुलर लाइन जो है वो परपेंडिकुलर लाइन एक रहेगी। इस पे ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल पे दोनों साइड पे क्या है, बी एंगल हो सकता है, ये एंगल हो सकता है। थीटा ये है, हम पिछली बार जहां पर एंगल के लिए एंगल ये बोलते हैं या एंगल भी, ये हो गया, ये हो गया। ट्रिग्नोमेट्री पे हम यूज करते हैं थीटा। अब समझो ये एक एंगल है, ये एक एंगल है। थीटा कुछ भी नहीं, हम पिछले क्लास में एंगल ए एंगल बी जो सीखते थे, इस ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पर एंगल के लिए हम थीटा यूज करते हैं, यही है। आप साइन ये थीटा मतलब यहाँ पर एक एंगल है, बी थीटा मतलब यहाँ पर एक एंगल है। अभी ट्रिग्नोमेट्री तो हमने राइट एंगल पे किस तरह आते हैं ये तो सीख लिया, इस पे क्या क्या चीज आते हैं, परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेनियस, और इस पे पाइथागोरस थ्योरम भी आएगा। हाँ सर हमने पाइथागोरस थ्योरम तो सीखा हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर आएगा। राइट एंगल ट्रायंगल पे पाइथागोरस हम अप्लाई करके वहां भी ट्रिग्नोमेट्री के जो एक्सरसाइज है सॉल्व करते हैं। यहां पर जैसे आपके बेटा स्कूल में या आसपास बहुत से थिंक रहते हैं, बच्चे रहते हैं, आप उनको पहचान लेते हो, वो रवि है, वो डेविड है, वो छाया है, वो महेश है।
कैसे? आपने उनका चेहरा देख लिया, उनका जो नाम था वो नाम पहचान लिया। इसी तरह एंगल और साइड्स पहचानने के लिए इनका रिलेशनशिप जो भी है, इसको जानने के लिए हमने ट्रिग्नोमेट्री पे नाम रखा हुआ है, जैसे साइन और कॉस, टैन, कोसिकेंट, सीकेंट और कॉट। शुरू शुरू में आपको लगेगा कि नए नए नाम हैं, आप पहले 10th क्लास में अभी जाके पढ़ रहे हो, सभी नए नए दोस्त हैं। बाद पे आपको उनको देख के, उनका नाम सुन के आपको पहचान हो जाएगी। बाद में लगेगा कि ये तो सब पुराने दोस्त हैं। उसी तरह ये नए नए में लगता है कि नया नया है। ये एक टाइम इसको आप देख के सीख के समझ जाओगे। ये सब रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स, वो सब हम यहाँ पर नाम देख के यहाँ पर इनके बारे में सीखेंगे। ये एग्जाम्पल, साइन ये देखो, यहाँ पर साइन ये इसे बोल सकते हैं। साइन ये हुआ तो क्या होगा? ये एंगल है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है। रेशियो साइन ये हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जो इसका रेशियो आएगा वो साइन ये है। ये रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स। एंगल और एंगल में भी साइन 0 से 360 डिग्री भी है। हम यहाँ पर साइन 0 से 90, अब समझो साइन ये मतलब 0, साइन अब ये है 45 डिग्री है, साइन 30 डिग्री है। इस पे भी दूसरा वैल्यू आएगा। हम पहले सीखेंगे एंगल, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड साइड्स। अब हम सीख रहे हैं साइड्स मतलब रेशियो। साइन ये का रेशियो क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस ये नाम क्या है? आप अच्छे से ख्याल रख लो, ध्यान में रख लो। साइन ये, कॉस ये, टैन ये, कोसिकेंट ये, सेक ये, कॉट ये। 1 2 3 4 5 6 नाम हम यहाँ पर यूज करते हैं एंगल पे। हाँ, कॉस ये का क्या रेशियो होगा? बेस और हाइपोटेनियस। टैन ये का क्या रहेगा रेशियो? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसिकेंट ये का क्या रहेगा? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक ये का क्या रहेगा रेशियो? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। कॉट ये का क्या रहेगा रेशियो? बेस ये बेस है अपॉन परपेंडिकुलर। ये क्या है? हम जो इनका रेशियो है, आप समझो एक एग्जांपल, साइन ये परपेंडिकुलर आप समझो ये 4 है, और मैं बोल रहा हूं आपको एग्जांपल, साइन ये हाइपोटेनियस 8 है। हम इसको कैसे लिखेंगे? साइन ये क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाँ, साइन ये परपेंडिकुलर कितना है? 4 अपॉन हाइपोटेनियस 8। इस पे क्या सकते हैं? साइन ये क्या है? 4 अपॉन 8। साइन ये जो इनका रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स हम बोलते हैं ना, साइन ये क्या हो जाएगा? 4/8। उनका रिलेशनशिप हम यहाँ पर स्टडी करते हैं ना, हम कह सकते हैं साइन का ये का रेशियो क्या है? 4/8। इसी तरह कॉस ये, टैन ये, कोसिकेंट ये, सीकेंट ये, कॉट ये, हम
सब कुछ इस तरह रेशियो से साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कोसेकेंट, सीकेंट ए, कॉट ए, इन सब का रेशियो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस पे हम साइन ए का रेशियो क्या होगा, P अपॉन H। P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनस, ये हमें ध्यान रखना है। सर ये हम ध्यान रखने के लिए क्या करना होगा, कैसे आसानी से ध्यान रख सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले इसके बारे में सीख लें। साइन ऑफ एंगल ए, देखो साइन ऑफ एंगल ए, मैं बता रहा था इस ट्रायंगल में एंगल ए का साइन क्या है। जैसे मैं ये बोल रहा हूं कि इस एंगल में हम नाम लेते हैं, इस नाम को लेके इस नामों से हम रेशियो फाइंड करते हैं। जैसे साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कोसेकेंट ए, सेक ए, कॉट ए, ये सब क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में एंगल के नाम है, जो इस नाम से हम इनका रेशियो और इनका रिलेशनशिप क्या है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन ऑफ एंगल ए, समझो साइन ऑफ एंगल ए, साइन ये होता है, ये इसका रेशियो है। कोसाइन ऑफ एंगल ए, एंगल ए का कोसाइन क्या है, कॉस ए होता है। टेंजेंट ऑफ एंगल ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए क्या होता है, टैन ए होता है। कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, कोसिकेंट ऑफ एंगल ए क्या होता है, कोसिकेंट ये होता है। सीकेंट ऑफ एंगल ए क्या होता है, सेक ये होता है। कॉटेंजेंट ऑफ एंगल ए क्या होता है, काट होता है। इसका क्या है, रेशियो डिफरेंट रहता है, इसे हमें ध्यान रखना है। साइन का ये का क्या रेशियो है, हमें दिमाग में आना चाहिए कि P/H। कॉस ए का क्या है रेशियो, B/H। आप ये समझो यहां पर एंगल ए है, इस पे साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सेक ए, कोसेकेंट ए, हम 6 एंगल्स इस नाम से हम सीखते हैं। इस एंगल में जो नाम है साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सेक ए, कोसेकेंट ए, इनका जो रेशियो है ये हमें याद रहना है। हम इस नाम के एंगल का जो रेशियो रहेगा वो रेशियो हम फाइंड आउट करते हैं। सर अब हमें इस रेशियो को कैसे याद रखना है, इसके लिए एक ट्रिक्स है, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। वो ट्रिक्स को आप याद रखो और बार बार इसको लिखकर और पढ़कर और अच्छा याद रख सकते हैं। ये याद रखना बहुत जरूरी है। उसके बेसिक पर आप यहाँ पर रेशियो लिख रहे हैं, थोड़ा मिस्टेक यहाँ पर करने से आपका एक्सरसाइज में रॉन्ग हो जाएगा और मार्क्स भी जा सकता है। बेसिक आप यहाँ पर ठीक से रेशियो क्या है, साइन का रेशियो क्या है, P/H है, ये आपको याद करना पड़ेगा। इसके लिए एक ट्रिक्स है, P/BP, P/BP अपॉन H/B। क्या सर आपने ये लिख दिया, P/BP क्या है, H/B क्या है? ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये इल्लू इल्लू क्या है, ये इल्लू इल्लू, ऐसा नहीं है, वो गाना है। हम गाना जो आएगा, सॉन्ग आ जाएगा, आसानी समझ जाते हैं क्योंकि वो नॉर्मल भाषा है। मैथमेटिक्स में थोड़ा देख के समझ जाएंगे तो वो भी आसानी लगेगी। दो बोलता हूं, पंडित बद्रीनाथ, पंडित बद्रीनाथ।
पंडित बद्रीनाथ। पी बी पी एच एच बी। देखो ऊपर वो न्यूमरेटर में क्या है, पी बी पी, नीचे एच एच बी। ये दोनों मिला के एक है, ये दोनों मिला के एक है, ये दोनों मिला के एक है। पी बी एच एच बी। देखो ये ऊपर पी बी पी एच एच बी। अब देखो साइन, साइन ये के लिए ये रेशियो रहेगा। साइन ये क्या है, पी अपान एच, ये रेशियो रहेगा। कास के लिए बी बाई एच, बी बाई एच रहेगा। टैन के लिए पी बाई एच, पी बाई बी, मतलब पी अपॉन बी, ये रहेगा। आप ये सकना है, सोचना है पी बी पी एच एच बी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आप ध्यान में रख लो। पी फॉर पंडित, बी फॉर बद्री, पी फॉर प्रसाद, एच फॉर हर, बी फॉर बोले। ये आप ये याद रख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये आप लिखने से जो ये रेशियो है, ये साइन का रेशियो हो गया। दूसरा रेशियो है कास का रेशियो हो गया। तीसरा रेशियो है टैन का रेशियो हो गया। सर आप कह रहे थे यहाँ पर 6 एंगल्स हैं, यहाँ पर 3 मिल गए, और दूसरे कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पर क्या है, जो हमें साइन कॉस टैन मिल जाएगा तो हम कोसिकेंट आसानी से फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे? देखो कोसिकेंट क्या है, कोसिकेंट ये क्या है, 1 अपान साइन। साइन ये 1 अपान साइन, ये वो कोसिकेंट ये है 1 अपान साइन। यहां पर 1 है। साइन का क्या है, पी बाई एच, पी बाई एच। यहां पर ऊपर आएगा तो उल्टा होगा, एच अपान पी, एच अपान पी, ये आ गया। सेक ये का क्या है, सेक ये क्या है, ये 1 अपान कास ये है। 1 अपान कास ये क्या है, बी अपान एच, बी अपान एच। यहां पर आएगा तो उल्टा होगा, एच अपान बी। देखिए एच अपान बी। कॉट, कॉट क्या है, बी अपान पी। 1 जो टैन का वो उल्टा होगा, टैन क्या है, टैन ये क्या है, 1 अपान काट ए। काट ए क्या होगा, टैन का उल्टा होगा। बी अपान बी है, बी अपान पी है। इस तरह हम साइन कॉस टैन कोसिकेंट सेक कॉट, इनका रेशियो हम इस आधार पर फाइंड आउट करते हैं। जो ट्रिक्स है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसको हम लिख लेना है।
इसका रेशियो करना है। ये पहले साइन हो जाएगा, ये कॉस, ये टैन मिलने के बाद हम कोसिकेंट ए 1/sin ए, इससे हम यूज करेंगे सेक ए 1/cos ए। कॉट ए क्या है? टैन ए का उल्टा रहेगा। हम ऐसे बोल सकते हैं कॉट ए इक्वल्स 1/tan। यहां तक तो ठीक है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन लग रहा है कि नए नए नाम है। इसके बारे में कोई आप फिक्र मत करो। 1 से 2 टाइम पढ़कर लिखकर सीखने से ये आपको पहचान मिल जाएगी। साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कोसिकेंट ए, सेक ए, कॉट ए। आप आंखें मुश्किल पर जब नींद पर रहेंगे तब भी बोल जाएंगे। इसमें क्या है और ये इतने हैं 6 एंगल। जब ट्रिग्नोमेट्री में एंगल बोल के कॉन्सेप्ट आएगा तो आपको ध्यान में आना है साइन, कॉस, टैन, कोसिकेंट, सेक, कॉट। इनका रेशियो क्या रहेगा? 2 रेशियो रहते हैं कि एक ट्रायंगल पे 2 साइड से 2 रेशियो आएंगे। रेशियो आपको ऐसा सोचना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आप इसको लिख लो। जो पहले का रेशियो है वो साइन का हो गया, दूसरा है कॉस का, थर्ड है टैन का, और कोसिकेंट, सेक, कॉट हम इस तरह से इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और नेक्स्ट जाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। ट्रिग्नोमेट्री पे क्या आता है? पाइथागोरस थ्योरम ये भी आता है, AC² प्लस BC² इक्वल टू AC²। मतलब जो बेस का स्क्वायर है, परपेंडिकुलर स्क्वायर है, इन दोनों को प्लस करने से हमें हाइपोटेन्यूस मिल जाएगा। ये है पाइथागोरस थ्योरम। हमें आपने 9th स्टैंडर्ड में सीखा है। इस पे ट्रिग्नोमेट्री पे पाइथागोरस के जरिए भी हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यहां पर पाइथागोरस थ्योरम पे AB² इक्वल टू AB²। ये यहां पर बेस है, AC² प्लस BC²। यही है ना, हमने सीखा है पाइथागोरस थ्योरम। ये भी क्या है? हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस हम h से डिनोट करते हैं। ये है h, हाइपोटेन्यूस। ये AC² क्या है? ये AC² है ये बेस का स्क्वायर प्लस BC²। ये क्या है? ऑपोजिट है या परपेंडिकुलर है। हम इसको बेस भी कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं। परपेंडिकुलर को क्या कहता है? P²। थोड़ी आसानी से हम सीखने के लिए उसको कुछ नंबर देंगे। जैसे बेस 8, बेस को 8 देंगे। ये इसका रेशियो AC 8 है, ये 15 है। इन दोनों को लेके हम हाइपोटेन्यूस फाइंड कर सकते हैं। ये B² हमको फाइंड करना है, इक्वल्स B²। बेसमेंट क्या है? 8² प्लस BC² परपेंडिकुलर या ऑपोजिट 15²। ये B² 8² मतलब 8 × 8 64।
15 इंटू 15, 15 स्क्वायर, 15 इंटू 15 क्या आता है 225। ये भी स्क्वायर, यहां पर टोटल करेंगे 64 प्लस 225, 4 प्लस 5 9, 6 2 8, 289, 64 प्लस 225 289, 289। अब ये भी क्या हो जाएगा, ये भी अंडर रूट आएगा, अंडर रूट 289। ये भी अंडर रूट 289 का क्या है 17 है, 17। ये 17 कैसे आया, 17 इंटू 17 करो आपको 289 आएगा। उस पे हमें ये वैल्यू लेना है, मतलब 2 इंटू 2 4 है, अंडर रूट 4 वो बाहर आएगा तो 2 होगा। इस तरह ये 17 जाके जो एक 17 बचेगा वो अंडर रूट के बाहर आने के बाद हमें दो वैल्यू में एक वैल्यू मिलेगी। अब क्या है, ये हम इसे थीटा कहते हैं। अब हम एक्चुअली इस ट्रिग्नोमेट्री में जो सीखना है यहां पर सीखेंगे। अब देखो साइन, यहां पर आ गया साइन ये और कास ये और टैन ये, कॉट ये, सेक ये, कोसिकेंट ये। देखो साइन ये का क्या है रेशियो, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये एक लो, ये एक लो, इसको रेशियो लो। हाँ, साइन ये का क्या है P अपॉन H, P अपॉन H। P परपेंडिकुलर है, H हाइपोटेनियस है। इस पे P कितना है, परपेंडिकुलर 15 और ये तो 8 है, अपॉन H। अब हमें H कितना है हाइपोटेनियस 17, हम यहां पर लिखते हैं 17। कास ये, कास का क्या है रेशियो, बेस अपॉन H, बेस अपॉन H। इस वैल्यू को हम फाइंड आउट करने के लिए रेशियो लेते हैं। बेस कितना है 8, हाइपोटेनियस 7, ये तो 17 हो गया ना 70। टैन ये, टैन में क्या है P अपॉन B, P अपॉन B, तो P क्या है परपेंडिकुलर 15 अपॉन बेस कितना है 8। काट को हम कैसे फाइंड करेंगे, काट क्या होगा बेसिकली टैन का उल्टा होता है, 8/15 या बेस अपॉन P परपेंडिकुलर, क्योंकि टैन ये इक्वल्स टू 1 अपॉन काट ये। सेक्य क्या होता है 1 अपॉन कास्य, कास्य की जो वैल्यू है इसका उल्टा होता है 17/8 या H अपॉन B। H हाइपोटेनियस है, B बेस है। कोसिकेंट ये क्या है 1 अपॉन साइन ये, 1 अपॉन साइन ये, मतलब साइन ए का जो वैल्यू है उसका उल्टा होगा। P अपॉन H है, यहां पर H अपॉन P होगा 17
अपॉन 15। इस तरह हम राइट एंगल ट्रायंगल लेके इस पे जो रेशियो है और एंगल है, इस तरह हम पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है, ये हम आपको सीखने के लिए ट्रिक्स दिया है। इस ट्रिक्स के इसके बेसिक्स के ऊपर आप साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सेक ए, कोसेकेंट ए, इनका रेशियो क्या है हम फाइंड आउट करके इसके आधार पर जो वैल्यू है यहाँ पर पुट करेंगे, इससे हमें रेशियो की वैल्यू मिलेगी। यहां तक तो ठीक है, मेरे ख्याल से ठीक है। आपको थोड़ा ध्यान से पढ़कर, ध्यान से लिखकर सीख जाएंगे तो और पूरा आसान हो जाएगा। ठीक है। अब यहां तक हमने रेशियो को सीखा। अब एंगल साइन ए, कॉस ए, टैन है। चलो सर, ये अपने हमने सिखा दिया कि ये सब एंगल है। इस एंगल में आपको पता है एंगल की भी वैल्यू होती है। एंगल 0 भी हो सकता है, अप टू 90 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 भी हो सकता है। इन साइन, कॉस, टैन, कॉट को जब एंगल की वैल्यू देंगे तब इनकी वैल्यू क्या होगी, इनको टेबल में सीखेंगे। इसको टेबल को सीखने के बाद एक्सरसाइज करने में हमें मदद मिलेगी, आसानी होगी। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। अब पता है आपको, एक आइडिया हो गया। साइन, कॉस, टैन, कोसेकेंट, सेकेंट, कॉट, ये सब एंगल्स में है। एंगल के लिए, एंगल पहचानने के लिए ट्रिग्नोमेट्री पे इसको यूज करते हैं। ये सब एक नाम है, नेम्स। इसको साइन को 0 देने से साइन की वैल्यू क्या होगी? साइन थीटा मतलब एंगल। साइन ए वहां पर हमने बोल रहे थे, या साइन बी बोल रहे थे, वैसा साइन थीटा भी हम बोल सकते हैं। थीटा एंगल के लिए यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे। 0 डिग्री भी है, 30 डिग्री भी है, 45, 60, 90। आपको इस 10th क्लास में अप टू 90 तक सीखने के लिए आएगा। अब यहां तक कि सीखो, इसके ऊपर ही आपके एग्जाम पे क्वेश्चन आएंगे। चलो सर, साइन थीटा देखो बेटा, साइन 0 डिग्री क्या है? 0 ही है। आपको यहां पर साइन 0 डिग्री की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया, तो आप इस टेबल के जरिए बोल सकते हैं कि वो 0 है। साइन 30, इसकी वैल्यू क्या है? 1/2। इस टेबल पे जो जो वैल्यू है हम सीख कर रहेंगे, तो एग्जाम में या इस क्वेश्चन, इस चैप्टर के क्वेश्चन में जो भी एक्सरसाइज आएंगे, उन सबको सॉल्व करने के लिए बहुत सी आसानी होगी। यहाँ पर आप इसकी वैल्यू लिखने में कोई मिस्टेक करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए, उस क्वेश्चन पे आप आंसर करेंगे तो यहाँ मिस्टेक होने से आपका सारा आंसर रॉन्ग हो सकता है। इसके लिए साइन 0 डिग्री 0 है, ये आपको सीखना है। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, कॉस साइन हो गया, कॉस 0 की वैल्यू क्या है? 1 है। कॉस 30 की वैल्यू क्या है? √3/2 है। कॉस 45 की वैल्यू क्या है? 1/√2 है। कॉस 60 की वैल्यू क्या है? 1/2 है। कॉस 90 की वैल्यू क्या है? 0। उसी तरह टैन 0 मतलब टैन 0। टैन 30 डिग्री क्या है? 1/√3। टैन 45 क्या है? उसकी वैल्यू 1। टैन 60 डिग्री क्या है? √3। टैन 90 डिग्री क्या है? नॉट डिफाइंड। ये नॉट डिफाइंड मतलब डिफाइन वो कर नहीं सकते।
कोसिकेंट 0 ये नॉट डिफाइंड, ये क्या है, इस वैल्यू को हम डिफाइन कर नहीं सकते। कोसिकेंट 30 उसकी वैल्यू है 2, कोसिकेंट 45 उसकी वैल्यू है √2, कोसिकेंट 60 उसकी वैल्यू है 2/√3, कोसिकेंट 90 डिग्री उसकी वैल्यू है 1, सेक 0 डिग्री उसकी वैल्यू है 1, सेक 30 डिग्री उसकी वैल्यू है 2/√3, सेक 45 डिग्री उसकी वैल्यू है √2, सेक 60 डिग्री उसकी वैल्यू है 2, सेक 90 डिग्री ये नॉट डिफाइन, कॉट 0 डिग्री ये भी नॉट डिफाइन, कॉट 30 डिग्री ये √3 है, कॉट 45 डिग्री ये 1 है, कॉट 60 डिग्री ये 1/√3 है, कॉट 90 डिग्री ये 0 है। ये जो साइन, कॉस, टैन, कोसिकेंट, सिकेंट, कॉट, इन सबको हमने सीखा था ट्रिग्नोमेट्री पे। एंगल के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स के लिए हम यूज करते हैं। इनकी वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री तक इस टेबल में जो दिया गया है इनको हमें सीखना है। क्या सर आपने ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है बोल के इतना सब लिखा दिया, इसको याद कैसे रहेंगे? बेटा पहले पहले देखने से आपको नया चैप्टर है ऐसा लगता है मुश्किल है, लेकिन इसको 1 से 4 टाइम पढ़ो, 1 से 4 टाइम लिखो, आपको पूरी पे आसानी हो जाएगी। लिखने के लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। और पहले पहले आपको ऐसा लगता है, सीखने से कोई भी मुश्किल नहीं है साहब, सब कुछ आसान है। हाँ, अब इसमें एक ट्रिक्स है, उस ट्रिक्स को मैं आपको बताता हूं, उसके ट्रिक के आधार पर भी आप इसको सीख सकते हैं। और मैं क्या कहता हूं, ये जो पहले की एक लाइन है, साइन 0 to 90 डिग्री, साइन 0 इतनी वैल्यू है, साइन 30 इतनी है, 45 60, अब इतना ध्यान रखने के बाद इसके बेसिक पर आप पूरा टेबल लिख सकते हैं। किस तरह लिख सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले क्या है, साइन, साइन है, कॉस है, टैन है, कोसिकेंट है, सिकेंट है, कॉट है। देखो साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, ये भी इक्वल्स टू टैन थीटा, ये आपको याद रखना है। साइन और कॉस अलग अलग रहने से ये वैल्यू आएगी। टैन थीटा ऐसे भी हो सकता है जिस तरह साइन अपन कॉस वो टैन थीटा है, और एक है 1/cot थीटा, ये भी टैन थीटा है। 1/cot थीटा आल्सो टैन थीटा, और टैन है, कोसेक है, सेक है। 1/sin थीटा, ये क्या है, कोसिकेंट थीटा। ये भी जो इनके बीच में जो रिलेशन है ये भी आपको याद रखना है। 1/cos थीटा सेक थीटा, इन रिलेशन को आप याद रखने से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको आसान होगा। जो यहां पर आप टेबल में सीखा है, इस टेबल को आप आसानी ट्रिक से और एक एंगल से भी सीख सकते हैं, आपको बताऊंगा। देखिए साइन थीटा क्या है, यहां पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, यहां तक आपको है। साइन थीटा क्या है, 0 है, साइन थीटा 0 की वैल्यू 0 है। साइन 30 1/2 है, साइन 45 1/√2, 1/√2,
साइन 60 √3 अपान √3 अपान टू साइन 91, ये इसकी वैल्यू है। साइन 0 0 है, साइन 30 1 अपान 2 है, साइन 45 1 अपान √2 है, साइन 60 √3 अपान 2 है, साइन 91 है। देखो आप एटलीस्ट ये जो साइन थीटा है इसको याद रखना कोई मुश्किल नहीं है। जैसे साइन 0 0, साइन 30 1 अपान 2, साइन 45 1 अपान √2, साइन 60 √3 अपान 2, साइन 91। जो कास थीटा इसका उल्टा करो और ये कास थीटा की वैल्यू है। उल्टा मतलब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर √3 अपान 2 है, और यहाँ पर 1 अपान 2 है, यहाँ पर 1 अपान 2 है, और यहाँ पर 0 है। इस तरह कास की वैल्यू हमें मिल गई। अब लेंगे साइन कास होने के बाद टैन थीटा। टैन थीटा क्या है? साइन थीटा अपान कास थीटा इक्वल टू टैन थीटा। एंगल टैन थीटा क्या है? वो साइन अपान कास है। हम यहाँ पर साइन अपान कास करेंगे तो यहाँ पर हमें टैन की वैल्यू मिलेगी। साइन थीटा अपान कास का मतलब 0 अपान 1 क्या होगा? 0 0। यहाँ पर साइन की वैल्यू क्या है? हाफ है। कास की वैल्यू √3 अपान 2। यहाँ क्या होगा? 1/2 इंटू, यहाँ पर ऊपर उल्टा होगा 2 अपान √3 2 2 कैंसल, क्या मिला? 1 अपान √3। यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan 30 1 अपान √3। इस तरह एक टेबल बना के आप डे बाई डे स्टेप बाई स्टेप सीख सकते हैं। tan 45 चाहिए तो हमें साइन अपान कास tan है, इसकी वैल्यू क्या है? 1 अपान √2 डिवाइड बाई 1 अपान √2। ये साइन है, ये कास है। यहाँ पर नेक्स्ट सिंप्लीफाई करेंगे 1 अपान √2 इंटू √2 यहाँ पर जाएगा, ये नीचे आएगा। √2 कैंसिल, हमें यहाँ पर क्या बचा? 1। tan 45 1। अब सीखते सीखते आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि tan 45 की वैल्यू क्या है? 1। लेकिन तब तक आपको इस तरह स्टेप यूज करके सीखने के बाद धीरे धीरे आप परफेक्ट हो जाएंगे। अब साइन tan 60 फाइंड करने के लिए √3 अपान 2 1 अपान 2, ये साइन की वैल्यू है, ये कास की वैल्यू है। यहाँ पर सिंपलीफाई करेंगे √3 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 ऊपर जाएगा, नीचे 1 आएगा, 2 2 कैंसल, यहाँ क्या है? √3। यहाँ पर √3 आएगा। tan 60 की वैल्यू है √3। अब साइन बाई कास 1 अपान 0, साइन 1 है, कास 0 है। 1 अपान 0 आने से हम कह सकते हैं ये नॉट डिफाइंड। काट का क्या है? जो tan का वैल्यू है उसका उल्टा है काट। 0 यहां पर है, 0 उसका उल्टा। 0 का ऑपोजिट क्या है? नॉट डिफाइंड। 1 बाई cot 30 1 अपान √3 है, तो यहां पर क्या होगा? √3 होगा। इसका उल्टा है 45 cot 45 डिग्री का क्या है? नहीं, tan का
1 है तो काट का भी 1 आएगा, क्योंकि काट क्या है, टैन थीटा इक्वल टू 1 अपान काट थीटा। टैन थीटा का वैल्यू क्या है 1, इसको हम 1 अपान यूज करेंगे, मतलब काट थीटा इक्वल टू 1 अपान टैन थीटा। और टैन थीटा क्या है, काट थीटा क्या मिलेगा 1 अपान टैन थीटा क्या है 1 बाई 1 अपान 1 या 1 डिवाइड बाई 1 हमें 1 नहीं मिलेगा। टैन का क्या है √3 काट थीटा क्या मिलेगा 1 अपान टैन, यहां पर 1 अपान √3। समझ रहे हो, आसान है। और काट 90, टैन का क्या है 1 अपान नॉट डिफाइंड आने से ये क्या होगा 0। इस तरह काट 0 नॉट डिफाइंड, काट 30 √3, काट 45 1, काट 60 1 अपान √3, काट 90 0। साइन हो गया, कास हुआ, टैन हुआ, कॉट। अब सेक थीटा क्या है 1 अपान कास थीटा। सेक थीटा क्या है 1 अपान कास थीटा। कास थीटा को 1 अपान जो कास थीटा की वैल्यू है उसको पुट करो, आपको वैल्यू मिल जाएगी। जैसे 1 अपान कास थीटा कितना है 1 डिवाइड बाई 1 नहीं आएगा सेक। अब 30 पे 1 अपान √3 डिवाइड बाई 2, यहां पर जाके क्या होगा 2 अपान √3, 2 अपान √3, मतलब इसका उल्टा होगा। सेक का 2 अपान √3, 1/2 है ये 45 का 1 अपान रूट है, ये √2 होगा, क्योंकि यहां पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किया तो जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर जाएगा तो 1 अपान √2 है वो √2 होगा। यहां पर 1 अपान 2 ये 2 होगा। अब सेकेंड 90 डिग्री, यहां पर 0 है, उसका अपोजिट नॉट डिफाइन, क्योंकि 1 अपान 0 वो नॉट डिफाइन होगा। सेक हो गया। अब कोसिकेंट क्या है, कोसिकेंट थीटा 1 अपान साइन थीटा। अब साइन थीटा ले लो, साइन थीटा 1 अपान 0,
1/0 क्या होगा? नॉट डिफाइन। अब कोसिकेंट 30 जो साइन लेंगे 1/√1/1/2 वो 2 होगा। किस तरह होगा? 1/, यहाँ पर 1 है, साइन की वैल्यू क्या है? 1/2, ये 1 रहेगा, इस तरफ आएगा तो 2/1, 2 × 1 2। इस तरह हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। कोसिकेंट 30 की वैल्यू क्या है? 2। अब साइन 1/√, इस तरह हम फार्मूला इस मेथड से करने के बाद हमें कोसिकेंट की 45 की जो वैल्यू है वो √2 मिलेगी। इस तरह 1/sin, ये 2 उल्टा होगा, 2/√3। 90 1/1 1। कोसिकेंट की वैल्यू क्या है? 0 जो है वो रहेगी नॉट डिफाइन। कोसिकेंट 30 2 है, कोसिकेंट 45 √2 है, कोसिकेंट 60 2/√3 है, कोसिकेंट 90 1 है। इस तरह आप जहां तक आप सीखना है वहां तक आप साइन की वैल्यू 0, 30, 45, 61 इस एक वैल्यू को आप मिनिमम याद रखना है। इसको याद रखना कोई मुश्किल नहीं। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √2/2, साइन 91। इसको एक याद रख ले कि आप कास भी फाइंड कर सकते हैं। कास कैसे फाइंड करेंगे? जो साइन का उल्टा है, रिवर्स ऑर्डर, वही कास है। टैन, जो साइन अपॉन कास है वो टैन है, इसकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। काट, आपको टैन की जो वैल्यू मिली इसका ऑपोजिट है 1/√3 या √3, इसको टैन इक्वल्स टू 1/काट। इसके आधार पर हम जो टैन की वैल्यू रहेगी उसकी उल्टा करना है। जैसे 1/√3 √3 है, उसको 1 लेके जो टैन की वैल्यू करेंगे, मतलब जो टैन की जो वैल्यू है उसका अपोजिट आएगा, वही काट है। सेकेंड क्या है? 1/कास, जो कास की वैल्यू है इसको 1 करो, मतलब इसका उल्टा वैल्यू करो। जैसे 1 को 1 है, 2√3/2 है तो 2/√3। इस तरह हम सेकेंड की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कोसिकेंट क्या है? 1/sin, जो साइन की वैल्यू है इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें कास की वैल्यू मिलेगी। मतलब इसको जो भी यहाँ पर वैल्यू है इसका ऑपोजिट करना है। 0 आ गया तो नॉट डिफाइन, 1/2 है तो 2/1 या 1/√2 है, इसको √2। इस तरह से हम कोसिकेंट की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। ये टेबल क्या है सीखने के लिए बहुत मेन टॉपिक है, इसको मिस्टेक ना करें, कंफ्यूज ना करें। इस तरह बेटा आपको सीखना है। पहले धीरे धीरे से आप प्रैक्टिस करो, आपको समझ में आ जाएगा। बाद पे आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। ओके, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक का जो फार्मूलेस है, जहां तक हमने अब तक जो सीखा, इसके बाद आएगा फार्मूलेस। इस फार्मूले को हम यूज करके जहां पर सिंप्लीफाई करेंगे, उस मेथड पे आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे या इक्वेशन को प्रूव करेंगे
या इक्वेशन को इक्वल करेंगे या LHS इक्वल टू RHS, उस मेथड के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमें बहुत जरूरी है। हमने सीख लिया कॉस स्क्वायर क्या है, साइन स्क्वायर क्या है। देखो कॉस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हमने यहाँ पर सीखा कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसिकेंट, यहाँ पर स्क्वायर भी आएगा। बाद में हम जहाँ पर प्रॉब्लम आएंगे वहां पर डीपली सीखेंगे, लेकिन आप इसको याद रख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये इक्वल टू 1। इसका उल्टा भी हो सकता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल है, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आगे पीछे भी हुए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसकी वैल्यू 1 रहेगी। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये हमें याद रखना है। क्यों याद रखना है? सेक स्क्वायर थीटा जहां भी आएगा हम इसके बदले 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, या 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा आएगा इसके बदले सेक स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। आप सिर्फ ये याद रखो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये कैसे यूज करना है, एक्सरसाइज पे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उस टाइम पे आपको आसानी से समझ में आएगा। यहाँ पर थीटा भी हो सकता है, या कॉस स्क्वायर ये प्लस साइन स्क्वायर ये आल्सो इक्वल। थीटा क्या है? एंगल, यहाँ पर ये भी आ सकता है या बी भी आ सकता है। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर ये है या प्लस साइन स्क्वायर ये है, वो भी इक्वल टू 1 रहेगा। 1 प्लस टैन स्क्वायर ये इक्वल टू सेक स्क्वायर ये, ऐसे भी रह सकता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ये, ऐसे भी रह सकता है। थीटा भी रहेगा या ये भी रहेगा, या इसका उल्टा पलटा भी हो सकता है। 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। LHS टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड भी आ सकता है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड भी आ सकता है। ऐसा नहीं बोलो कि सर आपने क्या कहा, फार्मूला ऐसा ही है, ऐसा ही होना चाहिए। 1 इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, उल्टा पलटा भी हो सकता है, लेकिन फार्मूला दोनों रहना चाहिए। इसको आप याद रखो, जहां पर हम आगे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उस टाइम पे आसानी होगी। चलिए और एक टाइम रिवीजन करेंगे बेटा। ट्रिग्नोमेट्री ये क्या है? रिलेशनशिप साइड्स एंड एंगल्स, इस पे ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रीगोनोमेट्रॉन, मतलब मीनिंग 3, मीनिंग साइड, इसको हम मेजर करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, इस पे 6 रेशियो रहते हैं एंगल्स पे, साइन, कॉस, टैन, कोसिकेंट, सिकेंट, कॉट। इसके रेशियो हम फाइंड आउट करने के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले ऐसे लिखकर PBP/HB P/H, इस तरह हम साइन, कॉस, टैन, कोसिकेंट, सिकेंट, कॉट, इसके रेशियो हम फाइंड करते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम पे हमें 3 साइड में जो भी 2 साइड की वैल्यू रहेगी तो हम 1 साइड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जिस तरह AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये क्या है? जो बेस रहेगा, बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है? जहां पर एंगल रहता है थीटा, इसका अपोजिट वो हमेशा परपेंडिकुलर रहता है, वो छोड़ के दूसरा साइड हमेशा बेस रहता है, क्योंकि उसे बेस है। यहाँ पर एंगल ये है, इसका अपोजिट को क्या है? अपोजिट साइड वही परपेंडिकुलर है, वो छोड़ के दूसरा वो बेस है।
और ट्रिग्नोमेट्री में टेबल मैंने कहा कि साइन का 0, 30, 45, 60, 90 इसका वैल्यू है। इस तरह हम हर एक वैल्यू को लिखकर और पढ़कर सीखना है। आप स्टार्टिंग में बेसिकली आपको सीखने के लिए एक आप साइन का टेबल लेके उसके आधार पर पूरे एंगल क्या है फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया ये क्या है, फार्मूले हैं। इस फार्मूले को हमें याद रखना है। यह था ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन वीडियो। मैं आशा करता हूं आप सबको आसानी से समझ आ गया होगा। बेटा, जो मेरा YouTube चैनल है क्लास 10 मैथ्स लर्न विथ फ्रेंड, इस चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इससे आपको जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसके अपडेट आपको मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे इस चैप्टर के जो एक्सरसाइज हैं, स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। फिर मिलते हैं। टेक केयर।